जी अम्मा। अरे भैया एक आवाज में क्यों नहीं सुनती तुम? बताइए बताइए क्या हुआ? बात सुनो, पिछली दफा तुमने सालन में इस कदर की मिर्च तेज कर दी थी कि हमारा मुंह जल के खाक हो गया था। कुछ खवातीन अच्छा खाना करने के लिए बस मिर्चें तेज कर देती बस। अम्मा गलती से हो गया था तो बात ही पकड़ के बैठ गए। अरे नहीं पकड़ रहे बात, तुम इधर बैठो हमारी बात सुनो। आरिफ के बारे में बता रही थी ना कुछ? हाँ वो फोन आया था आरिफ भाई का, हुमायूं ने फोन पे इनकार कर दिया। अच्छा ही हुआ जो इनकार हो गया। अरे कहाँ हमारी चांद सिफिया और कहाँ वो देव है कल, हमें नहीं पसंद आया बिल्कुल, कतई नहीं। उन्होंने इनकार नहीं किया, मेरे इनकार पे इनकार किया है। चलो जो भी है, तुम तो यही चाहती थी ना। लेकिन यार जॉब की बात तो वहीं की वहीं अटकी हुई है। अच्छा वो मसला हल हो गया तो ये मसला भी हल हो जाएगा। अब्बा को जानती नहीं हो तुम, बहुत जिद्दी हैं। एक बार जो कह दिया ना सो कह दिया। तो तुम भी साबित कर दो कि तुम उन्हीं की बेटी हो, अड़ जाओ अपनी बात पे। अड़ी हुई तो हूँ, अब्बा है कि हिलने का नाम नहीं ले रहे। अम्मा तक ने ट्राई करके देख लिया। सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत है, बिल्कुल खैरियत। हाँ अच्छा ये बताओ कि वो तुम्हारे घर आए थे, ये बात तुमने उनसे कही है कि उन्होंने तुमसे कही? अरे हाँ ऐसा हो जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हाँ हाँ उनको कहो कि कर लें, बिल्कुल कर लें। हाँ मैं ध्यान रखूँ। हाँ इसी फ़ोन पे कर लें, किसी भी फ़ोन पे कर लें, बस फ़ोन कर लें। हाँ असल बात तो बता दे। असल बात ही तो नहीं बता रहे चाचा, ट्रस्ट इश्यूज। अरे अम्मा वही तो बता रहा हूँ, उन्होंने अपने बेटे तैमूर के लिए फिया का हाथ मांगा है। बात सुन, उन्होंने भला फिया को कहाँ देख लिया? वो ईद पे जो तस्वीरें भेजी थी ना गुड़िया को, उसमें ही कहीं देख लिया। अरे वाह वाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अरे हम ना कहते थे अल्लाह हमारी फिया के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता भेजेगा इंशाअल्लाह। देखो हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बात तो बहुत खुशी की है, लेकिन जिसके मुतालिक हो रही है पहले उसकी राय तो जान लें। निहाती तौर पर इस खबर का ताल्लुक तो फिया से ही है ना। जहांगीर हम तो कह रहे हैं अपनी मुबारकबाद वापस ले लो। तुम्हें अपनी चोंच खोलनी जरूरी थी, 2 मिनट खुशी के बर्दाश्त नहीं होते हमारे। पेशानी कुशादा है। चेहरा तो देखो यार, हूबहू टॉम हॉलैंड लग रहा है। वैसे तो आजकल फ्रैकल ज़ेन है, लेकिन इसके तो बहुत ही ज्यादा है भाई। क्या वो अच्छे लग रहे हैं यार साथ में, देखो। खैर हमें क्या। फिया पिया, तुम्हारा पिया। दुनिया तुझे संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। हेलो हुमायूं अली खान स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम सलाम। सलाम कह रहे हैं। नवाब साहब गुड़िया से तो बात हो गई होगी आपकी? जी जी बात हो गई थी गुड़िया से। तो फिर क्या इरादा है आपका? हम चाहते हैं आपकी बेटी को हम अपनी बहू बना के इंग्लैंड ले आए। जी जी वो मैंने मेहरुन्निसा से बात की थी, उसका कहना था कि भाई ये तो ऐसी जगह से रिश्ता है कि फौरन हाँ कर देनी चाहिए। तो हमारी तरफ से तो हाँ है। आप बताइए कि पाकिस्तान कब आएंगे? हमें आने में तो चंद दिन लगेंगे, लेकिन जिसके लिए हो रहा है वो पाकिस्तान में ही है। क्या कौन? तैमूर पाकिस्तान पहुंच चुका है? जी जी पाकिस्तान, बल्कि कराची में है। कराची में है? अभी फिलहाल अपने दोस्तों की तरफ ठहरा हुआ है। जब हम आएंगे तो हमारे साथ वो भी आ जाएगा। अरे जमशेद साहब कमाल करते हैं, ये तो हमारे मुंह पर तमाचा मारने वाली बात हो गई। यानी कि वो कराची आया हुआ है और वो अपने अंकल के घर नहीं रह रहा। उसे कहें कि सामान बांधे
और फौरन यहाँ आ जाए, उसको एड्रेस दे दें। बल्कि आप मुझे उसका पता भेजें, मैं ड्राइवर को फौरन भेजता हूँ। ड्राइवर? गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। अरे नहीं भाई नवाब साहब, मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं मानेगा। अभी कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहा है, गुजारने दीजिए। जब हम आएंगे तो फिर हमारे साथ आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, वो दोस्तों के साथ वक्त गुजारना भी जरूरी है। नहीं ठीक है ठीक है। अच्छा नवाब साहब, मैं फोन रखता हूँ। मिसेस भी आपके जवाब की मुंतजिर हैं, उन्हें भी तो खुशखबरी देनी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो भाई प्लान ये है कि उन्हें पाकिस्तान आने में कुछ दिन लगेंगे, तो इस दौरान हमें इस घर को सुधारने और कुछ लोगों को सुधारने की जरूरत है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि इसी बहाने इस घर को सुधारने का ख्याल आया। लेकिन ये घर सुधारने से मुराद क्या है आपकी? भाई इतनी बड़ी फैमिली के लोग आ रहे हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे इसी वजह से मदीहा के साथ भी मसला हुआ था। हम सही कह रहे हैं। हुमायूं, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त, लेकिन ये सब मुरम्मत कराने के लिए हमें बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। क्या ये उसी रकम की बात हो रही है जो हमारे पास नहीं है? किसने कहा कि नहीं है? चचा ने कोई माल दबा के रखा है क्या? चचा, आपने कोई खजाना दबा के रखा है क्या? तुम्हारा चचा किसी खजाने से कम है क्या? अरे वाह। भाई रकम की फिक्र ना करो, इंतजाम हो जाएगा। किस चीज के लिए रकम की जरूरत है? अरे लो, सिया भी आ गई। बेटे, हम बात कर रहे थे कि अभी उन लोगों के आने से पहले ना हम जरा घर की कुछ मरम्मत करवा लें। मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब हम जैसे हैं, हमें उनसे वैसे ही मिलना चाहिए ना। बेटा इधर आओ, बैठो। तुम उठो। देखो बेटा, हमारा बदलना तो नामुमकिन है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हमारी शहजादी को कोई देखने आए तो वो हमारी घर की हालत देखकर मायूस ना हो। आप तो बड़ा कह रहे थे कि आपके बड़े करीबी दोस्त हैं। बड़ी अच्छी दोस्ती दिखाई इन्होंने। हमारे बेटे के रिश्ते की बात को सोचना भी गवारा नहीं किया। और अब नहीं करनी उसको पढ़ाई? चुप करो तुम। मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि अब मुबारकबाद देने उनके घर जाना पड़ेगा। शायद इसी वक्त की काम आएगी। लो अम्मा, ये कैसी बातें कर रख लेना। मैं हम कह रहे हैं तुझे। ये तो हमारे खानदानी जेवर है अम्मा। तो तुम भी तो खानदान की इज्जत बचाने के लिए कर रहे हो सब कुछ। रख लो, शाबाश। दिल तो नहीं मानता, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा बात सुन, सब कुछ छोड़, ये बता तेरे पास कितने हैं? कुछ घर में रखे हुए हैं, कुछ बैंक अकाउंट में है। अच्छा, अल्लाह खैर करे, हो जाएगा सब कुछ। फिक्र करने की जरूरत नहीं है जब तक हम जिंदा हैं। हुमायूं, मेरे भाई, मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा है। ये लो, ये रखो। ये क्या है? बहुत अरसे से मदिया की शादी के लिए कुछ रकम जमा कर रहा था। अब मदिया की हो या फिया की, बेटियां तो दोनों हमारी हैं ना। कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, लेकिन तुम और तुम्हारा कोई भी काम ठीक नहीं। ऐसी कोई बात नहीं सर, आई एम ऑन इट। बस थोड़ा सा डिले आ रहा है। वो घर आपका है सर, उस प्रॉपर्टी को आपके नाम ट्रांसफर होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर। तुम्हें पता है, जब मेरा बेटा छोटा था उसे कुत्ता पालने का शौक हुआ। कुत्ता समझते हो ना? यस सर। वफादार, ईमानदार। लेकिन ये कुत्ता वफादार नहीं था, कभी भी कहीं भी गन कर देता था। क्यों, ऐसा क्यों करता था? अगर कुत्ता नस्ली ना हो तो ऐसा ही करता है आरिफ। फिर आपने उस कुत्ते के साथ क्या किया सर? थक्के मार के घर से निकाल दिया। बिल्कुल सही किया आपने। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करूं, जो काम तुम्हें दिया गया है वफादारी के साथ कर लो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। गुड बॉय, नाउ गो एंड फेच मी दैट प्रॉपर्टी। आपके लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है। बताइए कैसे फोन किया आपने? तैमूर बेटा तो ठीक है ना? जी जी, तैमूर बिल्कुल ठीक है, बस मजीद ठीक करने के लिए फोन किया है, मगर वो आपकी इजाजत के बगैर हो नहीं सकता।
जमशेद साहब हम कुछ समझे नहीं, जरा खुल के बताइए। अरे बात दरअसल ये है, आपसे क्या शर्माना और क्या तकल्लुफ। हम लोग तो आपस में बात कर चुके हैं, लेकिन एक दफा ये लड़का लड़की भी आपस में बात कर लें तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा ख्याल है। और क्या सोचा आपने, हम घर पे मिलवा देते हैं उनको? लेकिन तैमूर जरा थोड़ा सा शर्मीला है, लेकिन मैंने कहा कि हमारे आने से पहले एक दफा उसकी और फिया की बात हो जाए तो एक आइस ब्रेकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो। ये भी कोई पूछने की बात है? जैसा कि आप जानती हैं कि ये एक एडवर्टाइजमेंट फर्म है और आपकी जॉब मार्केटिंग की होगी, और इन केस अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। सर आप हो कोई भी हो, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी। आप सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, काफ़ी होशियार भी हैं। अरे नहीं सर, नहीं, आई लाइक दैट, आई लव टू वर्क विद ब्यूटी विद ब्रेन्स। और अगर आप मेरे साथ काम करेंगी तो मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा जहां पहुंचते पहुंचते लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं। और सर आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करेंगे? क्योंकि आप बहुत ही हसीन हैं और मैं हुस्न की कदर करने वालों में से हूँ। और आप एक निहायत ही बेहुदा इंसान हैं। नेक्स्ट। जमशेद ने कहा है कि वो 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आ रहा है और वो चाह रहा है कि इसी 1 हफ्ते में फिया को ब्याह कर ले जाए लंदन। अरे ऐसे कैसे? 1 हफ्ते में इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे हम? मेहरून साहब, बात को समझने की कोशिश करो। जमशेद की जिस तरह की मसरूफियात हैं, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, उसके लिए 1 हफ्ता भी निकालना बहुत मुश्किल है। तो हमारे भी तो कोई अरमान है, एक ही बेटी है हमारी। अपने अरमान हम लंदन में जाके पूरा करेंगे। नहीं, वो हमारे कहने का मतलब ये था कि लंदन जाकर हम अपने अरमान पूरे करेंगे और एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट करेंगे। अच्छा, ग्रैंड फंक्शन करेंगे और मुझ बुढ़िया को अकेले किसके सहारे छोड़ के जाओगे भैया? हम क्या करेंगे? अरे अम्मा, तो आपको छोड़कर कौन जा रहा है? आप तो हमारे साथ चलेंगी। ये बात अम्मा, ये चीज साथ चलेंगे हम सब। सच्ची मुच्ची। फिया और उसको मिलने दे बाहर कहीं। गिरा के दोबारा नया बना ले तो ज्यादा बेहतर है। दोबारा? वो तो पहले ही बड़ी मुश्किल बने हैं। तुम्हें जो कहा गया है ना, वो बताओ खर्चा कितना होगा? बता तो रहा हूँ कि खर्चा इस पे कोई 20-25 लाख तो आएगा। हाँ है, 25 लाख रुपए? इतने में तो बदला नया घर बना ले। वही तो आपसे कह रहा हूँ। हाँ भाई, तो फिर क्या खर्चा आएगा? अल्लाह आपका भला करे जी। ओए तो मरासी है। अरे बोल भी दो आप। 15 लाख तो लग ही जाएंगे। वैसे मैंने आपका पूरे का पूरा घर जो है ना वो घूम के देख लिए। वो तो हमने देखा कि आपने हमारे पूरे घर का तवाफ किया। फिर हाँ, फिर ये कि अगर मैं सीवरेज प्लम्बिंग का काम निकाल भी दूं ना तो मुझे लगता है कि फिर भी। अरे बोल भी दो आप। 18 लाख तो कहीं नहीं गए आपके। 10 लाख लूंगा, 5 लाख होंगे। 1.5 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। आगे आपकी मर्जी है। डन डन डन। शुरू कब करोगे? आप बोले तो मैं अभी से शुरू कर देता हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है तुम कल से शुरू कर दो काम। ठीक है। हो माय रिच पुअर फ्रेंड, बता भी दो मसला क्या है, क्योंकि अगर मैं 1 मिनट तुम्हारी नेगेटिविटी में रहा ना, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तुम्हें पता तो है बाबा मेरी शादी के पीछे पड़े हुए। तो इसमें नई बात क्या है? वो तो 2 साल से तुम्हारे पीछे पड़े हुए। नई बात यह है कि उन्होंने अब लड़की ढूंढ ली है और वो चाहते कि मैं से जाके मिलूं। अब अंकल को क्या कोसना, वो तो अपने बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं। तुम उन्हें सच क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें शादी ही नहीं करनी है? यार तुम भी ना मेरे सिर्फ नाम के ही दोस्त हो। मुझे प्रॉब्लम शादी से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम अरेंज मैरिज से है। कोई कैसे 2 मुलाकातों में किसी के साथ पूरी लाइफ गुजार सकता है? ना यूनिक मसला है ना तुम्हारा। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है।
आज भी यहाँ 80% शादियाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं। मैंने यूके में ये सब नहीं देखा। तभी तो अंकल ने तुम्हें पाकिस्तान भेजा है। तुम उनकी इंटेलिजेंस की तारीफ करना बंद करो और मेरे मसले का कुछ करो। उससे मिलने जाना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। करना क्या है, बस शादी से इनकार कर दो। इतना आसान होता ना तो ये सब मैं पहले कर चुका होता। बाबा नवाब साहब की रख रखाव और तहजीब की बहुत इज्जत करते हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। आपको लगी तो नहीं? आप जाए। मैंने याद किया तू आ गया, मेरी रग रग में यूं समा गया। मैंने इस तरह से चाहा है तुझे मेरी जान। तू जब से मिला है मुझे, रब तब से मिला है मुझे। तेरे संग लिखूंगा प्यार की दास्तां। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। कोई छू न पाएगा, ऐसी है तेरे मेरे लव की हाइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। थैंक यू। थैंक यू। देखूं मैं राहें देखूं। कितना पागल हूँ, इस लड़की से बगैर मिले से इनकार करना चाहता था। कैसे आंखें फाड़ कर देख रहा है, जैसे पहले कभी लड़की नहीं देखी हो। आंखें बहुत खूबसूरत है। मैं तो घर जाते ही साफ इनकार कर दूंगी। मुझे लग रहा था फैजान बुरा है, ये तो उससे भी बुरा है। दिल कर रहा है अभी बाबा को कॉल करके बोलूं कि क्या चॉइस है आपकी। ये यूके रिटर्न समझते हैं कि लड़कियां इनको देखते ही मर मिटेंगी। यूरोप तो बिला वजह मशहूर है, असली हुस्न तो यहाँ है। देख के तुझको फील हुआ लव एट फर्स्ट साइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। हेलो हेलो, मैं आ गई हूँ। अरे कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बताओ क्या हुआ? रिलैक्स, नथिंग एक्साइटिंग। तुम्हें तो कभी भी कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगता। बताओ ना, लड़का कैसा था, क्या बात हुई, मुझे सब कुछ जानना है। इंतहाई बदतमीज, रूड, जैसे अमीरजादों के बच्चों को होना चाहिए ना, वो बिल्कुल वैसा ही था। आई वॉज राइट, मैंने जैसा सोचा था ना उसके बारे में, वो बिल्कुल वैसा ही था। इंतहाई की हसीन, बहुत कॉन्फिडेंट, कोई नवाबजादी नहीं बल्कि शहजादी लग रही थी। तुम्हारा इरादा तो कुछ और था। इस लड़की ने मेरी सोच बदल दी। I was wrong, my friend. एटलीस्ट तुम इस बात पे तो अग्री करती हो कि लड़का हैंडसम था। हैंडसम होना या खूबसूरत होना जिंदगी गुजारने के लिए काफी नहीं होता। पिया, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उस लड़के में एक भी अच्छी बात नहीं थी, सारी बुराइयां थी। कुछ तो बुरा लगा होगा। सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ अच्छा है, यहाँ तक कि उसका गुस्सा भी इतना हसीन है कि मैं तुझे क्या बताऊं।